है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान आज से हम शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने पहले से जीव विज्ञान टॉपिक्स में कंप्लीट पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करने का मौका मिलेगा और अच्छे से हम रिवीजन करेंगे। मैं आपको जीव विज्ञान के हर टॉपिक्स को ऐसे पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। शर्त क्या होगी कि आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान से बस पढ़ना है ना। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें, है ना। और सेशन को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान है ना, इसकी शुरुआत हम करते हैं। जीव विज्ञान है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान, आखिर जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक जिसे कहा जाता है उन्हें है अरस्तु। आप लिखते जाइएगा, आप अपना नोट्स बनाते जाइए, है ना। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु है ना, इनको ही जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ने दिया था, है ना। लैमार्क ने दिया था। इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। जीव विज्ञान का जो शब्द दिया था ये लैमार्क ने दिया था। आपके एब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु साहब को क्यों कहते हैं, है ना। आखिर जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है। और बहुत वैज्ञानिकों ने भी तो जीव विज्ञान के बारे में बताया था, लेकिन इन्हें अरस्तु साहब को जीव विज्ञान के जनक कहने का उद्देश्य यह है कि इन्होंने 500 प्रजातियों के जंतुओं पर अध्ययन किया, ठीक। 500 प्रजाति, ठीक। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, अरस्तु ने, यहाँ पर लिखिएगा, आप लिखिएगा अरस्तु ने, अरस्तु ने 500 प्रजातियों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ मेमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ मेमेलिया में वर्णन किया, ठीक। इतनी बात समझ में आया होगा आपको। अरस्तु ने 500 प्रजातियों का अध्ययन किया और अपनी उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया या मेमेलिया में वर्णन किया है ना। इसके चलते जीव विज्ञान को
जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु साहब को माना जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान क्या क्या है, आखिर जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान, अब लिखिएगा, नोट करिए, जीव विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक, इसमें है ना, किसमें, जूलॉजी में। जूलॉजी में, जीव विज्ञान में जीवों का विस्तृत 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 अध्ययन 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 उनकी संरचना प्रजनन तथा रहन सहन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया या नहीं? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जूलॉजी जो है, ठीक, जूलॉजी में, जूलॉजी है, जीव विज्ञान है। बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि जीव विज्ञान है तो जीवों का ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक, तो जीवों का विस्तृत अध्ययन, उनकी संरचना, आकार, रहन सहन, प्रजनन, ये सब, और पोषण भी कहा जा सकता है। ठीक, पोषण का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किया जाता है किसमें, जूलॉजी, जीव विज्ञान में। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, ठीक, पढ़ने के लिए। तो पहला है वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे भी एक जीव है, ठीक है। तो यहाँ पर विभाजित किया गया है वनस्पति विज्ञान, ठीक, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ये हम जीव विज्ञान के अंदर ही इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉटनी, ठीक है। दूसरा आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, इतना बात समझ में आई है ना। अब जीव वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, मेनली पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, है ना, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, हम इनको बहुत ही विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, मैं अभी आपको केवल उसके भाग बता रहा हूं, ठीक है। अब कल से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वनस्पति विज्ञान के थोड़ा समझेंगे, फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान से पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, फिर हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी
टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।